नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी निशिकांत दुबे के बयान पर घिरी बीजेपी की, नीतीश और मोदी पर खरगे के तीखे हमले की। देखेंगे ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए किसे बताया जिम्मेदार, और इस बार राहुल गांधी का अमेरिका दौरा क्यों है खास। जानेंगे ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्लान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भड़के अमेरिकियों के गुस्से को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद की कार्यवाही को लेकर एक नई किताब आई सामने। संसद में प्रधानमंत्री प्रश्नकाल शुरू करने का दिया सुझाव, साल में कम से कम 100 दिन सदन चलाने की मांग। राज उद्धव ठाकरे में सुलह की अटकलों से जुड़े सवाल पर बिफरे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बोले, काम के बारे में करें बात, ठाकरे ब्रदर्स ने साथ आने के दिए हैं संकेत। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामवन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की गई जान, 100 लोगों का रेस्क्यू। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर दागे सवाल, कहा बीजेपी बताए कि सरकारी पैसे से अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, ब्लॉक लेवल से लेकर मंत्रियों तक भ्रष्टाचार है कि नहीं। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, और इसकी बौखलाहट केंद्र के मंत्री और बीजेपी के सांसदों के बयानों में भी दिख रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो सीधे सीधे देश के सीजीआई संजीव खन्ना पर ही हमला कर दिया। कह दिया कि देश में जो भी धर्म युद्ध चल रहे हैं उन सब के पीछे सीजीआई जिम्मेदार है। अब दुबे के इस बयान से बवाल मच गया है, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, और अब ये भी माना जा रहा है कि दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और अब कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। वकील ने लिखा है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया गया है कि वो किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करे। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष ने भी बीजेपी और दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दल निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी आलाकमान और खासकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अभी तक निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों उन्हें अभी तक कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया है। विपक्ष के हल्ला बोल के बावजूद बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ये बयान आलाकमान के निर्देश और सहमति पर ही दिया गया है। जहां एक तरफ बीजेपी आलाकमान ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दुबे ने एक और विवादित बयान देकर सियासत गरमा दी है। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। यानी अब मामला शांत होने के बजाय बढ़ गया है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान देकर निशिकांत दुबे और बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। निशिकांत दुबे अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। साफ है, दुबे ने जो कहा बीजेपी नेताओं का उसे समर्थन है, तो कांग्रेस बीजेपी की पोल खोलने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। तो क्या कहा खड़गे ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के बक्सर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि ये गठबंधन बिहार और देश की भलाई के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पीएम मोदी और सीएम नीतीश दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और किसानों को बर्बाद करने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने आगे कहा, भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी सरकार विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं खड़गे ने नरेंद्र मोदी के झूठ की लिस्ट पेश की और कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सस्ता करूंगा, किसानों को MSP की गारंटी मिलेगी, देश से महंगाई खत्म कर दूंगा। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी हमेशा झूठ ही बोलते हैं और वो झूठों के सरदार हैं। अब खड़गे के बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल तेज कर दी है।
खरगे ने मोदी और नीतीश पर हमला किया तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस को घेर लिया। ममता ने मुर्शिदाबाद की हिंसा के पीछे बीजेपी की फूट डालो और राज करो की नीति को जिम्मेदार बताया है। और क्या कहा है ममता ने, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 पेज का एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में दुर्भावनापूर्ण झूठा अभियान शुरू किया है। इस दौरान सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को एक दूसरे का ख्याल रखने की बात कही और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे उनकी पहचान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सभी ने साथ मिलकर राज्य में एक दुर्भावनापूर्ण झूठा अभियान शुरू किया है। ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल बांटने वाली राजनीति के लिए कर रही हैं। ये फूट डालो और राज करो का खेल खेलने की योजना बना रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए एक तरह से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और अब ममता बनर्जी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला और शांति की अपील बंगाल की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत करने का संकेत देती है। ममता ने केंद्र और संघ पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर दिख रही है। राहुल अमेरिका में छात्रों और प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। तो क्या है राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल के अमेरिका पहुंचते ही बॉस्टन एयरपोर्ट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं और इस यात्रा के पीछे क्या मकसद है, आइए जानते हैं। 20 अप्रैल 2025 यानी पहले दिन राहुल गांधी एनआरआई समुदाय के सदस्यों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वो प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे। ये कार्यक्रम अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ उनके जुड़ाव को मजबूत करने का हिस्सा है। वहीं 21 अप्रैल यानी दूसरे दिन राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। वो वहां स्पीच देंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। ये दौरा उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद हो रही है। बताते चलें कि इससे पहले सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा की थी, जो विपक्ष के नेता की भूमिका संभालने के बाद उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी। उस दौरे में उन्होंने डैलस के टेक्सास यूनिवर्सिटी और वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया था। उन्होंने ओबीसी, दलित और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की कमी को एलिफेंट इन द हाउस करार देते हुए जातीय जनगणना की वकालत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पहले ही इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्पीच देंगे और छात्रों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये यात्रा राहुल गांधी के वैश्विक मंचों पर भारतीय मुद्दों को उठाने और प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। राहुल अमेरिका में जो भी कुछ बोलेंगे वो दुनिया भर की सुर्खियां बनेगा और इसकी गूंज भारत में तो सुनाई देगी ही, और ये बीजेपी की परेशानी भी बनेगी। तो वहीं ईडी की परेशानी बढ़ाने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर ली है। पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की है। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को झूठा पुलिंदा करार दिया। खड़गे ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं का नाम बदले की भावना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि चाहे ईडी किसी का भी नाम डाले, हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से जब्त करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए 25 अप्रैल से संविधान बचाओ रैली की घोषणा की है, जो 30 मई तक चलेगी। पार्टी सोमवार से गुरुवार तक सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की कार्रवाई का विरोध करेगी। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि ये मामला कानूनी कम राजनीतिक ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस राजनीतिक साजिश के खिलाफ जनता के बीच जाएगी और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामला केंद्र की बदले की कार्रवाई का हिस्सा है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और जनता से समर्थन की भी अपील की है। 25 अप्रैल से कांग्रेस का ईडी के खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। साफ है कांग्रेस अब आक्रामक अंदाज में बीजेपी को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है और कांग्रेस के इन तेवरों का असर सरकार के साथ चुनाव आयोग तक दिख रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे और अब चुनाव आयोग कांग्रेस की डिमांड पर वोटिंग लिस्ट में सुधार करने में जुट गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को पारदर्शी और डुप्लीकेसी फ्री बनाने के लिए देशव्यापी स्तर पर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। आयोग के मुताबिक
अब तक 66 करोड़ वोटर्स के आधार नंबर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी EPIC से लिंक हो चुके हैं, लेकिन 22 करोड़ वोटर्स के आधार कार्ड अभी भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए वोटर लिस्ट से डुप्लीकेशन हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLO को सक्रिय करने की योजना बनाई है, जो घर घर जाकर वोटर्स से संपर्क करेंगे। BLO ये पता लगाएंगे कि जिन वोटर्स ने आधार लिंक नहीं किया है उसके पीछे की वजह क्या है और जिन्होंने लिंक किया है उनकी पुष्टि क्यों नहीं हुई। BLO अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी वोटर्स के साथ साझा करेंगे। ये अभियान विधानसभा चुनावों के साथ साथ चलेगा। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में ये प्रक्रिया प्राथमिकता पर होगी, जबकि अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में इसे लागू किया जाएगा। बताते चले कि इंडिया गठबंधन ने पहले पश्चिम बंगाल और गुजरात में मतदाता सूची में डुप्लीकेसी के गंभीर आरोप लगाए थे। अब आधार लिंकिंग में देरी और डुप्लीकेशन की समस्या को देखते हुए विपक्ष के ये आरोप कहीं न कहीं पुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। आयोग का ये कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये पहल कितनी सफल साबित होती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ते विरोध को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें जेल में भी डालने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस का घेराव कर लिया। तो क्यों ट्रंप पर फूटा लोगों का गुस्सा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। हजारों की संख्या में अमेरिका की जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन अमेरिका के किसी एक शहर में नहीं, बल्कि राजधानी वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक सभी 50 शहरों में देखे गए। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस का घेराव किया, साथ ही एलन मस्क के टेस्ला शोरूमों के सामने भी जमकर नारेबाजी की। लोगों के हाथ में पोस्टर्स थे जिन पर नो किंग्स इन अमेरिका यानी अमेरिका में कोई राजा नहीं और रेजिस्ट टायरनी यानी तानाशाही का विरोध करो जैसे नारे लिखे हुए थे। व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारियों के एक पोस्टर पर लिखा था, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल में डिपोर्ट कर दिया जाए। गुस्साई भीड़ ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्रंप की तुलना हिटलर से ही कर दी। न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं। मेरे माता पिता ने हिटलर के उदय की जो कहानियां सुनाई वो आज ट्रंप के दौर में फिर सच होती नजर आ रही हैं। फर्क बस इतना है कि ट्रंप हिटलर या दूसरे फासिस्ट नेताओं की तुलना में ज्यादा मूर्ख हैं। उन्हें बस इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी खुद की टीम में ही फूट है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा हो। लोग राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक नीतियों से तंग आ चुके हैं। एक तरफ मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर रहा है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली गई, तो दूसरी तरफ ट्रंप की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की सख्त पॉलिसी के कारण लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने अब ट्रंप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।